Good morning, everyone. And this is Dharmen sir before you. And today we will discuss important thing which is important for class 12. And let's understand some questions. और वो क्वेश्चंस होंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले कल कुछ क्वेश्चंस हम किए थे, तो सबसे पहले उसको हम देखेंगे कि चैप्टर फर्स्ट से चैप्टर सेकेंड से कितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो रहे हैं। तो उसमें हम लेसन 2 का प्रैक्टिस किया था कल। ओके स्टूडेंट्स, लेसन 2 का। तो लेसन 2 में हमने देखा था लॉस स्प्रिंग। इज इट करेक्ट? लॉस स्प्रिंग। लॉस स्प्रिंग में कितनी स्टोरीज होती है? 2 स्टोरीज होती है। और स्टोरीज कौन कौन सी होती है? एक होती है साहेब की और दूसरी होती है मुकेश की, है ना। तो साहब से कुछ क्वेश्चंस बने थे, साहब वाली स्टोरी से। वो क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसमें आपने देखा था कि क्वेश्चन बना था, पहला क्वेश्चन, व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन गार्बेज डंप्स। इसमें और एक क्वेश्चन था क्या? वेयर इज ही। आगे क्या था स्टूडेंट्स? And where has he come from? Where has he come from? ये क्वेश्चन बना और बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम छोड़ भी नहीं सकते। कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है ये, और आने की प्रॉपर पॉसिबिलिटी है जहाँ से हम सीखेंगे। दूसरा एक और क्वेश्चन कराया था, वो क्वेश्चन क्या था? Is Saheb happy working at the tea stall? Explain. Is Saheb happy working at tea stall? Is the tea stall. At the tea stall. Okay. इसके बाद क्या था? एक्सप्लेन करना था। एक्सप्लेन। एक और क्वेश्चन क्या था? तीसरा क्वेश्चन इसमें थे शॉर्ट, हम सभी कवर करने वाले हैं कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे एग्जामिनेशन में। तो तीसरा क्वेश्चन क्या था? What makes the city of Firozabad famous? What makes the city of Firozabad famous? एक क्वेश्चन था। Let's understand what is your first question and how can you solve in your examination, how can you give answer of it। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इसमें कितने क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें देयर आर 3 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन कहाँ से है कि व्हाट इज साहब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स। फिर इसमें क्वेश्चन है कि वेयर इज ही, वेयर हैज ही कम फ्रॉम। इन 3 चीजों का हमें जवाब देना है कि साहब गार्बेज डंप में क्या देख रहा था, क्या खोज रहा था। लुकिंग फॉर का मतलब क्या हुआ? क्या खोज रहा था। गार्बेज डंप्स, एक यहाँ पे बात है कि व्हाट इज गार्बेज डंप्स। तो गार्बेज डंप्स का मतलब क्या होता है? जहाँ पे कचरे का ढेर हुआ करता था, है ना, जहाँ पे बहुत सारे कचरे होते थे, उसको हम बोलते हैं गार्बेज डंप्स। फिर वेयर इज ही, अब वो कहाँ पे रह रहा है साहब, है ना, कि साहब अब कहाँ पे रह रहा है। इसके बाद क्या? वेयर हैज ही कम फ्रॉम, वह कहाँ से आया है। तो एक एक करके हम क्वेश्चंस को कवर करेंगे और काफी अच्छे से समझेंगे।
ओके, तो लेट्स स्टूडेंट कंटिन्यू कि व्हाट विल बी आंसर। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज साहब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स। इसमें हमें आंसर कहां से करना है, सबसे पहले इसमें से वो क्या चीजें हैं जो हम क्वेश्चन से ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम सेंटेंस को क्या बनाएंगे, अफर्मेटिव बनाएंगे। तो यहां से लेंगे, सब्जेक्ट क्या हो गया, साहेब। आंसर यहां से हम करेंगे पहला कि साहेब, इसके बाद इज। व्हाट क्यों हटेगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जब हम उसको अफर्मेटिव बनाते हैं तो व्हाट को हटा देते हैं। तो साहेब इज लुकिंग फॉर, यहां तक हम एज इट इज लिखेंगे क्या, कि साहब इज लुकिंग फॉर। साहब क्या देख रहा था, क्या खोज रहा था, गोल्ड। यहां पे गोल्ड का मतलब क्या स्टूडेंट्स, गिव मी आंसर, गोल्ड इन गार्बेज डंप्स। यहां तक में हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा है, हमें सबसे पहले सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाया। सेंटेंस अफर्मेटिव बनाने के बाद हमने क्या कर दिया, इसमें गोल्ड लिख दिया। अब आंसर क्या हो गया, साहेब इज लुकिंग फॉर गोल्ड इन गार्बेज डंप्स। इज इट क्लियर। अब इसमें एक और क्वेश्चन क्या है, इन द गार्बेज, एक और क्वेश्चन यहाँ पे है कि वेयर इज ही। इसका मतलब क्या हो गया कि साहब अब कहाँ है। ठीक है, वो तो ढूंढता ही था, गार्बेज में गोल्ड ढूंढता, लेकिन अब साहब है कहाँ। तो व्हाट वुड बी योर आंसर, आपका सटीक आंसर क्या होगा कि साहब अब कहाँ है। तो आथर का पड़ोस में रहता है, आथर के एकदम बगल में रहता है, पड़ोसी है आथर का। तो उसका आंसर हम कैसे करेंगे, अब यहां से स्टार्ट करेंगे, ही इज, यहां से वेयर हट जाएगा, ही इज इन। पड़ोसी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, तो द नेबरहुड। द नेबरहुड ऑफ द आथर। क्लियर। अब यहां का आंसर हो गया वेयर इज ही। तो क्या बताओगे कि ही इज इन द नेबरहुड ऑफ द आथर। वह आथर का क्या है, पड़ोस है, में रहता है, आथर का पड़ोसी है वो। फिर एक क्वेश्चन आपसे क्या है, वेयर हैज ही कम फ्रॉम। साहब कहां से आया है, बांग्लादेश, और कब आया है, 1971, 1971। और किसके साथ आया है, अपने माता, बहुत अच्छा, आप लोगों ने स्टोरी को बहुत अच्छा से पढ़ा है। लेट्स राइट। तो बताओगे कि साहेब, साहेब, साहब के साथ हैज होगा, हैव होगा, हैज। साहब हैज कम फ्रॉम, कहां से आया है, बांग्लादेश। जब आप बांग्लादेश लिखोगे उसका पहला लेटर कैपिटल। कब आया है, इन ही कम भी 19, नहीं, अच्छा उससे मम्मी के साथ आया, तो उसे बताओगे ही केम, किसके साथ, विद हिज मदर, हिज मदर। 1970, He came with his mother in 1971। ये हुआ करेक्ट आंसर। इसी तरह हमें बोर्ड एग्जाम में एज इट इज लिखना है, नंबर काटने की सारी संभावनाएं को खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो साहब इज लुकिंग फॉर गोल्ड इन गार्बेज डंप्स। He is in the neighborhood of the author. Sahab has come from Bangladesh. He came with his mother in 1971। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और अब हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन,
ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? इज इट क्लियर? एनी क्वेश्चन? ओके, दूसरा क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? दूसरा क्वेश्चन है कि इज साहब हैप्पी वर्किंग एट टी स्टॉल। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन है कि टी स्टॉल क्या होता है, आप बताएंगे कि सर टी स्टॉल क्या होता है? जहां पे चाय मिलती है, चाय पीने की जगह। तो क्वेश्चन ये है कि इज साहब हैप्पी, क्या साहब खुश था? नो। वर्किंग एट द टी स्टॉल, तो नो कहने से काम नहीं चलेगा, उसको हमें क्या करना है? एक्सप्लेन करना है कैसे खुश नहीं था। इज इट क्लियर कि वो साहब कैसे खुश नहीं था? लेट्स कंटिन्यू। तो सबसे पहले बताओगे क्या, दूसरे का आंसर हम करें, बताओगे नो साहब बिल्कुल खुश नहीं था। तो नो साहब इज, अब हमें क्वेश्चन से लिखना है, अपनी दिमाग नहीं लगा है इसमें, स्मार्ट तरीके से पढ़ना है कि हमें क्वेश्चन से आंसर लिखना है। तो नो इस लिखोगे साहेब, ध्यान दो जब भी कॉपी में लिखोगे बोर्ड के एग्जाम में कहीं भी किसी का नाम, तो प्रॉपर नाउन ऑलवेज बी रिटन विद फर्स्ट कैपिटल लेटर। तो साहेब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट टी स्टॉल। ठीक है, साहब टी स्टॉल पर काम करके बिल्कुल खुश नहीं था, पर कैसे समझाओ? नो कहने से तो काम चलेगा, नो से हमें समझाना पड़ेगा कि क्यों नहीं खुश था। क्योंकि वो खुद का मालिक नहीं था। क्या बताओगे? क्योंकि वो खुद का मालिक नहीं था। तो ही इज नो लॉन्गर, ही इज no longer, No. his no, His face has lost the carefree look. he is no longer his own master. Is it clear? वो बहुत समय से खुद का मालिक नहीं था वो, अब जिसके दुकान पे काम कर रहा था तो उसका मालिक तो दुकान वाला होगा। तो ही इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। अब यहां से बताओगे हिज फेस हैज लॉस्ट, हिज फेस हैज लॉस्ट, क्या उसके चेहरे से खो गया था? केयर फ्री लुक। क्लियर? अब व्हाट डू यू मीन बाय केयर फ्री लुक? ये आपको मैं बता चुका हूं केयर फ्री लुक का मतलब क्या होता है। आप जानते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां, है ना? तो पहले जो था लापरवाह था, लेकिन अब वो लापरवाही हट गई है, एक वो रिस्पॉन्सिबल बन चुका है। तो क्या बताओगे कि ही हैज लॉस केयर फ्री लुक। और क्या था समझाना है आपको? उसका जो चाय पकड़ने वाला था उसको हम क्या बोलते हैं? स्टील कनिस्टर, है ना? एक जो कनिस्टर होता है जिसमें हम चाय पकड़ के देते हैं, तो कैसा था? बहुत ज्यादा हैवी था, किसकी अपेक्षा? प्लास्टिक बैग की अपेक्षा। ओके, तो बताओगे कि स्टील कैनिस्टर, इसको करेंगे द स्टील कैनिस्टर, द स्टील कैनिस्टर सीम्स heavier than the plastic bag.
बस इतना ही हम करेंगे, है ना। क्या बताएंगे कि नो साहब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट टी स्टॉल, ही इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, हिज फेस हैज लॉस्ट केयरफ्री लुक, स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग। ठीक है, क्लियर, एवरीबॉडी क्लियर, एनी क्वेश्चंस? ओके, लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे कि व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। ओके, क्वेश्चन क्या है? व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट हैं और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में डेफिनेटली पूछा जाएगा और इसको हमें प्रिपेयर करके एग्जामिनेशन में जाना है। क्वेश्चन है नेक्स्ट, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। सिटी फिरोजाबाद को फेमस क्या करती है, क्या बनाता है उसको फेमस? तो उसको फेमस क्या बनाता है? कुछ इस प्रकार की, ये बैंगल्स हो गए, इसका मतलब चूड़ी कंगन, है ना। तो फिरोजाबाद को उसकी चूड़ियां और कंगन उसको फेमस बनाती थी, लेकिन बनाता कौन था? तो ये सारा चीज हमें आंसर में करना है कि वो क्या चीज है जो उसको फेमस कर देती है फिरोजाबाद। तो बताओगे, ये स्टोरी किसकी है? मुकेश की स्टोरी है ना, कि मुकेश एक लड़का होता है जो काफी स्ट्रगल करता है। तो आंसर कहां से लिखोगे आप? यहीं से लिखोगे, द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। ओके, कंटिन्यू, द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस फॉर इट्स बेंगल्स। क्लियर? यहां तक अभी हम जवाब दे दिए कि सिटी ऑफ फिरोजाबाद को फेमस क्या बनाती है? इसकी बेंगल्स फेमस बनाती है। इसको हम थोड़ा सा और बड़ा करेंगे तो क्या लिख सकते हैं इसमें कि हर दूसरा परिवार जो है बेंगल बनाने में व्यस्त रहता है ना। तो हर दूसरा परिवार को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एवरी अदर फैमिली। एवरी अदर फैमिली इज इंगेज्ड, एवरी फैमिली इन फिरोजाबाद। आगे हम क्या लिखेंगे? इज इंगेज्ड मेकिंग बेंगल्स, है ना। इज इंगेज्ड in making bangles. in making bangles। तो स्टूडेंट अब इस तरह से हम 3 क्वेश्चंस को कवर किए हैं और ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 2-2 नंबर के हैं और काफी इंपॉर्टेंट है। तो एक बार फिर से इसको समझेंगे कि व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। इस तरह से हम आगे क्वेश्चंस को लेके मिलेंगे और अब का टेस्ट सीरीज होगा, जिस टेस्ट सीरीज में आप सभी पार्टिसिपेट हो सकते हैं। लेट्स कंटिन्यू एंड मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ।